बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही चटखारेदार हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी बनाएंगे। दही और मसाले के साथ बनने वाली ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। आप सालन छोड़ के इसको खाना पसंद करेंगे। एक ही जगह पे दो रोटी खाएंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस तरह की हमने मोटी साइज की मिर्ची ले ली है, ये कम तीखी होती है। तो इसी तरह सबसे पहले हमने इनको धो के साफ कर लेना, उसके बाद इसको कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं, इसके अंदर जो बीज होते हैं उसको निकाल देंगे तो बिल्कुल ही इसके अंदर सारा तीखापन खत्म हो जाएगा। तो यहां पर देख लें, मैं इसको दरमियान में से एक कट लगा लूंगा। इस तरह जो मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे इसके अंदर तक जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस अगर मिलती रहे। तो यहां पर इसी तरह के इसको कट लगा लेंगे। सारी मिर्ची को कट लगाने के बाद इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले कुछ मसाले ले लेंगे। मसालों में हाफ टी स्पून यहां पर हमने लिया राई दाने का, हाफ टी स्पून लेंगे कलौंजी का और साथ में हाफ टी स्पून लेंगे मेथी दाने का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा। इसके अलावा इन मसालों के साथ इस्तेमाल करेंगे कड़ी पत्ते का। कड़ी पत्ते से जो हमारी मिर्ची का टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने इसको बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है तो इसमें भी इसको बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहां पर मस्टर्ड ऑयल का ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद फ्लेम को हमने लो कर देना। लो फ्लेम पे इन मसालों को फ्राई करना है। तो यहां पर इन मसालों को हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना, 8 से 10 सेकंड इसको फ्राई करेंगे। इससे ज्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। ज्यादा फ्राई करने से इनमें कड़वापन आ जाएगा, जो हमारी रेसिपी है उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो यहां पर मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। इसको हमने दरमियान में से कट लगा लिया था। तो यहां पर इसको लो फ्लेम पे इसी तरह फ्राई करेंगे। मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हरी मिर्च को हमने फ्राई कर लेना है। तो यहां पर हरी मिर्च को हमने इस्तेमाल किया, इसको कट लगा लिया था। इसको डंडल है, इसको नहीं निकाला, इसे दिखने में भी खूबसूरत लगती है। इसके अलावा अगर आप कम तीखा खाना चाहते हैं, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी निकाल दें। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन 2 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। इसी के साथ यहां पर हमने कड़ी पत्ता ऐड कर लेना। कड़ी पत्ता को हमने ऑयल में फ्राई नहीं किया, इसी के साथ ऐड करेंगे। इससे ये खुशबू भी अच्छी आएगी और अच्छी तरह ये मिक्स भी हो जाएगा। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको कुक करेंगे। तो इसी के साथ कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, उसको मोटा सा कूट लिया, उसको वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून सौंफ का लिया, उसको भी मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। सौंफ को जरूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा हाफ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च तीखापन नहीं होता, इसके कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी का। तो इसी के साथ बाकी के मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे काला नमक का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे अनारदाने का पाउडर। अनारदाने का इस तरह पाउडर मिलता है, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास अनारदाना है तो उसको पीस लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे अजवाइन का। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। इसी तरह साथ साथ हम चम्मच को भी चलाते रहेंगे। इस तरह हमारा मसाला वो भी भुन जाएगा, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। जो हमने मिर्ची को कट लगाए इसके अंदर अच्छी तरह जो फ्लेवर्स हैं मिर्ची के अंदर अच्छी तरह चले जाएंगे। तो यहां पर हमने 1 कप दही का लिया। दही को हमने बहुत ही अच्छी तरह फेंटनी है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर हमने लो करना है, लो फ्लेम पे इसको ऐड करेंगे। फ्लेम को ज्यादा हाई नहीं करना। दही को हमेशा इसी तरह फेंट के इस्तेमाल करें, इस तरह हमारा दही खराब नहीं होगा, फटेगा भी नहीं। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारी मिर्ची हो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो बाकी के मसालों के साथ भुनाई करने के बाद जब दही को ऐड करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो आप इस रेसिपी को बना के एक दफा रख लें, फ्रिज में रखने से 1 महीने तक इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दही वाली मिर्ची को आप रोटी पराठे के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं, या इसके अलावा दाल सब्जी हो। अगर सब्जी दाल नहीं भी तो इसको आप सालन के तौर पे इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। देख लें ये यहां पे दही बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया। इसको मजीद 1 मिनट इसी तरह कुक करेंगे। तो यहां पर देख लें दही का पानी जो ड्राई हो गया, मिर्ची भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है।
इसी के साथ इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस का। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिर्ची के साथ साथ जो इसका मसाला वो भी दिखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना जबरदस्त चटपटा ये हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो इसी के साथ हरी मिर्च हमारी तैयार हो गई, इसको निकाल लेंगे। तो जब आप भी इसको इसी तरह बनाएं तो जो इसका मसाला है इसको हल्का सा गाढ़ा रखिएगा। इस तरह जो मसाला मिर्चों के साथ इससे चिमट जाएगा, जो इसका कट से उसके अंदर तक अच्छी तरह चला जाएगा। इससे हमारी जो मिर्ची और इसका मसाला बहुत ही मजेदार बनेगा। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार हरी मिर्च की रेसिपी हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।